नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा में एक कहावत है कि जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी भूल चूक, और एक दूसरी कहावत यह है कि नेताजी की सोच इतनी तेज है कि सीधी बात भी घुमा फिराकर उल्टी कर देते हैं। दरअसल ऐसी कहावतों को सुनने के बाद लगता है कि ये हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के लिए ही बनी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बीते दिनों नरवाना अनाज मंडी में गए श्याम सिंह राणा के साथ बात करते हुए जब वहां के किसानों ने फसल खरीद के नए नियमों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनसे बायोमेट्रिक बंद करने की बात कही, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी ना तो किसी समझदार नेता से उम्मीद की जा सकती है और ना ही कल्पना। श्याम सिंह राणा ने कहा कि रूस और चीन कम्युनिस्ट देश हैं। जब हम वहां जाते हैं तो हवाई अड्डे पर बायोमेट्रिक करना पड़ता है। अगर आप वहां पर बायोमेट्रिक बंद करवा दो तो हम यहाँ भी बंद करवा देंगे। किसान कहते रहे कि यह चीन नहीं है, यहाँ तो हम अपने घर में खड़े हैं। इस बात पर मंत्री साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। हम एक बार आपको उनकी वह वीडियो सुनवाते हैं जिसमें श्याम सिंह राणा किसानों से बात कर रहे हैं। एकदम इस ना लाग पेट वाली बात तो करो ना, कम से कम सही बात का तो पूरा दे करो। बायोमेट्रिक का बंद करवा दो जी। बायोमेट्रिक का ऐसा भाई, चाइना में जाओ कम्युनिस्ट कंट्री है, रसिया में जाओ कम्युनिस्ट कंट्री है, एयरपोर्ट पे कहा जी फिंगरप्रिंट लाओ, पहले अंगूठा लवावा, तो पहले वहां बंद करते फिर कर देंगे। दूसरा देश में जाओगे तो अपना देश अपना देश नहीं है। देख बात बता जनता को। आपने श्याम सिंह राणा की पूरी वीडियो सुनी और देखा कि श्याम सिंह राणा को शायद इतनी बात समझ में नहीं आई कि ना तो भारत चीन है और ना ही यहाँ के किसान अपनी फसल बेचने के लिए ट्राली भरकर रूस या चीन जैसे देशों में जाते हैं, बल्कि छोटे किसानों को तो शहर तक का भाड़ा खर्च करने में भी सोचना पड़ता है। भारत की तुलना रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों से करना और अनाज मंडी की तुलना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से करना बिल्कुल बिना सिर पैर की बात करने जैसा लगता है। शायद इसीलिए इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है। ऐसे बेतुके बयान की आलोचना होनी भी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस बयान ने भाजपा और श्याम सिंह राणा की खूब किरकिरी करवाई। कुछ ही दिनों पहले श्याम सिंह राणा अपने एक और बयान को लेकर विवादों में आए थे, जब बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खराब हो चुकी फसलों के मुआवजे पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि खुश्क इलाकों में सीधी बारिश पड़ने से किसानों का फायदा होता है। कमाल की बात है कि सवाल क्या किया गया और जवाब क्या मिला। ना तो हरियाणा का पूरा क्षेत्र खुश्क है और ना ही वह बारिश सीधी थी, बल्कि कुछ जिलों में तो ओलावृष्टि भी हुई थी और तूफान भी आया था। हिसार, फतेहाबाद, करनाल, कैथल आदि जैसे जिलों में तो किसानों को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन शायद यह बात श्याम सिंह राणा को समझ नहीं आई, तभी तो वह इस प्रकार के अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी श्याम सिंह राणा के इन बयानों पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।